गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर, जो कि क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 में एनसीईआरटी बुक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले वाले वीडियो में देखे, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अभी देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहना है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी ये क्वेश्चन में दो पेयर्स होंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो पेयर होगा कितना होगा? दो होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करिए, निकालिए। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। यानी जहाँ हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं दो पेयर, दो दो। ठीक है, पेयर का मतलब होता है दो इंटीजर एक साथ होना। ठीक है, जब दो चीज एक साथ होता है उसको हम लोग पेयर बोलते हैं। जैसे हम लोग एक मोजा पहनते हैं, कभी नहीं। ठीक है, जब पहनेंगे पेयर में पहनेंगे, उसी को हम लोग पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। एंड वेरीफाई दैट, और इसके बाद वेरीफाई करना यानी बताना जो हम लोग बनाए हैं वो सही है नहीं है। ठीक है ना, नियम पर फॉलो कर रहा है नहीं नियम पर फॉलो कर रहा है। अगर नियम पर फॉलो नहीं करेगा तो हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा संभल के करें। है बहुत आसान सा चीज। अगर सही होगा तो एलसीएम गुना एचसीएफ जो वैल्यू आएगा या जो रिजल्ट आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी ये दो इंटीजर्स हैं, दोनों को गुना करने पर जो वैल्यू आएगा वो एलसीएम गुना एचसीएफ करने पर भी आना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरा बनाया हुआ सही है, अदरवाइज मेरा बनाया हुआ गलत है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है 26 एंड 91। तो सबसे पहले 26 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फिर 91 को भी फैक्टराइज करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि किस तरह से फैक्टराइज करना है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, परेशानियां नहीं आएगी। ठीक है, तो देखें हम लोग करते हैं। ठीक है, 26। ठीक है, 2 से 13 टाइम्स, 13 से 1 टाइम्स, ओके, परेशानी नहीं है। ठीक है, 7 से 13 टाइम्स, 13 से 1 टाइम्स। ठीक है, परेशानी नहीं है, हो गया। ठीक है, बन गया, बहुत ही आसानी से बन गया। ठीक है, अगर टेबल याद होगा डायरेक्ट। ठीक है, 13 टू जा 26 होता है, 13 सेवन जा 91 होता है, 13 सते 91, 13 दूनी 26। ठीक है, इस तरह से तो हम लोग दोनों को फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों को फैक्टराइज करना था जो हम लोग कर लिए। ठीक है, अब है कि इसका एलसीएम या एचसीएफ कोई एक को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, जो दिल करे वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। ठीक है, तो अगर हम लोग एचसीएफ निकालें, ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन नजर आ रहा है 13, उसके बाद 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। तो अगर ऐसा बात है तो जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 13 मेरा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। ठीक है, ऐसा हम लोग एलसीएम एचसीएफ तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत होगा नहीं, हम बहुत ज़्यादा बताने भी नहीं जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर एचसीएफ हो गया 13, ठीक है, तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों निकालना है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो एलसीएम क्या होता है भाई? तो एलसीएम होता है कि जो कॉमन हुआ उसको तो लिखना ही लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना पड़ता है। यहाँ 2 इंटू 7 भी लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग 13 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 26। ठीक है, 26 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 26 में 7 से गुना करो, 7 7 42, 7 दूनी 14, 15 16 17 18। ठीक है, यानी 182। कितना आया? 182। यानी हमारा जो एचसीएफ है वो 13 है और एलसीएम 182 है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया। अब हम लोग इसको करेंगे वेरीफाई। क्या करेंगे? वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होगा? एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ जो कि बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो टू नंबर को हम फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में
तो एलसीएम कितना है बाबू, 182 है, 182 है। और एचसीएफ कितना है, 13 है, ठीक है। और ये बराबर, दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी 26 और 91 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, 26 इंटू 91 के बराबर, ठीक है। तो एक बार आप लोग गुना करके देखिए, 182 इंटू 13 और 26 इंटू 91। एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए, गुना करके देखिए कि क्या ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा, हमारा बनाया हुआ गलत होगा। अगर बराबर हो गया, LHS बराबर RHS हो गया, तो वेरीफाई हो गया। एक बार टाइम लीजिए, देखिए। आ गया, हो गया गुना। कितना होगा, 2366 इज इक्वल टू, इधर भी गुना करने पर वही आना है, 2366। तो यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ये क्या हो गया बाबू, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। यहाँ तक पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन भी बनाएंगे, देखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 51092, ठीक है। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहला काम है दोनों को फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज करेंगे 510 और 92 को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से कट रहा है, ठीक है। तो 2 दूना 2 टू जा 4, बचेगा कितना 1, ठीक है। 11, तो 2 5 जा 10, फिर बचेगा, फिर 2 5 जा 10, ठीक है। तो अब है 255, तो 5 से हम लोग एक ही बार काट देते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। फिर 3 से कट रहा, ठीक है ना। अभी अभी काटे थे इससे पहले, 17 तिया 91, याद है। 17 3 जा 51, फिर 17 1 जा 17, बस खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग 92 को करेंगे। 92 को हम लोग सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 4 जा 8, बचेगा 1, और ये हो गया 12, ठीक है। तो 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, ठीक है। फिर 23 नहीं कटेगा किसी से, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 23 से ही काटेंगे। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। फिर यहाँ करें 92, 92 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। यानी 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे, फिर दोनों को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी तक फैक्टराइज कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का काम हो गया खत्म। अब हम इसको क्या करेंगे, HCF निकालेंगे या LCM निकालेंगे, ठीक है। अभी अभी जस्ट हम लोग बताएं इधर कि HCF कैसे निकलता है, LCM कैसे निकलता है, तो एक बार ट्राई करेंगे। हो गया, पता चला, कुछ मिला, कुछ तो मिला, ठीक है। तो इतना के बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले HCF। तो HCF के लिए हम लोग कॉमन देखते हैं, तो कॉमन क्या है, 2 है, ठीक है। 3 है, नहीं है, कहीं नहीं, अब कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग LCM निकालेंगे, तो LCM में ये जो कॉमन लिए जो लिखेंगे 2, जो बचा हुआ वो सारा लिख देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, और सारा को गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुना 17, 60
60 गुना 17 करो और 60 गुना 17 करो और फिर 23 से इंटू करो, देखो कितना आता है। 60 गुना 17 करो और 23 से इंटू करो, देखो कितना आता है। जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 60 गुना करो करो करो, आ गया 23,460, 23,460 आ गया, 23,460, 23,460। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट हो गया। एलसीएम निकाल लिए, एचसीएफ निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना बाबू 23460 इंटू एचसीएफ कितना है 2 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा 510, सेकेंड नंबर हमारा 92। ठीक है, गुना करने में ये आसान होगा। ठीक है, गुना करते हैं। यहाँ आएगा 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 6 करेंगे 12, बचेगा 1, 4 8 1 9, है ना। 3 दूनी 6, 6 बचा। ठीक, 6, ठीक है, 2 दूना 4, यानी 46920 इज इक्वल टू, इधर भी वही है ना 46920। आप लोग देख लीजिएगा, LHS बराबर RHS। ठीक है, वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखिए, एक बार इतना चीज देखिए, उसके बाद इरेज करके बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 सही है या गलत है देख लीजिए, एक बार गुना कर लीजिए, बाकी तो सही होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ तो हम कर दिए गुना, इधर साइड में गुना कर लीजिए, इधर साइड में गुना करके एक बार देखिए सही है या गलत है। हो गया, आप लोग चेक कर लिए होंगे अभी तक। हमारे हिसाब से तो चेक कर लेना चाहिए इतना देर में, है ना। चेक हो गया। अब हम लोग इरेज कर दें। ठीक है, हम इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 3 3 6 और एक है 54। ठीक है, 2 से कटना है सबसे पहले। ठीक है, 2 1 जा 2, बचेगा 1, तो 13 हो गया। 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से करेंगे 3 7 जा 21, फिर 7 से करेंगे एक बार में खत्म। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऐसा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से करेंगे 9। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 1। हो गया, बहुत जल्दी हो गया। धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते जाइएगा, पढ़ाई करिए मन से, खुद ब खुद होते जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना, इज इक्वल टू 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग क्या देखेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। ठीक है, तो जो HCF निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, कॉमन। ठीक है, 2 2 कॉमन है। ठीक है, 3 3 कॉमन है इधर से। ठीक है, और कुछ कॉमन है नीचे, 3 3 दो और बच रहा होगा, तो कुछ बच ही नहीं रहा 3। ठीक है, तो यही दोनों कॉमन है, 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6, यानी HCF कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, LCM। ठीक है, तो LCM कितना होगा, तो जो कॉमन लिए वो लिख देंगे, 2 कॉमन था, 3 कॉमन था। ठीक है, इंटू जो जो बच गया 2 2 2 2 2 2 लिए 3 3 3 3। ठीक है, और कुछ बचा 7। ठीक है, सब गुना कर देंगे, है ना। तो कैसे कैसे किया जाए, 2 3 जा 6, है ना, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, है ना। अब इधर यहाँ तक हो गया 48, यहाँ तक का मामला हो गया 48। ठीक है, अब 3 3 जा 9, है ना,
और 9 7 जा 63, तो 63 यानी 48 गुना 63। जब हम लोग 48 गुना 63 करेंगे तो कितना आएगा, एक बार करिए गुना 48 गुना 63। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। इतना में इतना से गुना करेंगे कितना आएगा, 30 24 30 24। देखिए बाबू इतना ही है 30 24, क्या ये आ रहा है, एक बार चेक करेंगे, आ रहा है 30 24। एक बार हम लोग चेक करेंगे, आ रहा है 30 24। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, HCF और LCM दोनों निकल गया, ठीक है। HCF निकल गया, LCM भी निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, LCM गुना HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, है ना। तो LCM गुना HCF, LCM कितना है बाबू हमारे पास 30 24, और गुना HCF कितना था 6, कितना निकला था 6 निकला था, ठीक है। तो ये दोनों को आपस में गुना करेंगे और उसके बाद फर्स्ट नंबर 336 और सेकंड नंबर 54, दोनों में मल्टीप्लाई करने में ये आसान है, ठीक है। खैर करना तो दोनों है, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 चौका 24, बचेगा 2, 6 2 12, 13 14 50, बचा 1, ठीक है। जो यहाँ लिख देंगे 3 7 18, यानी 18 144 कितना आएगा 18 144। एक बार आप लोग ये वाला चेक कर लीजिए, ठीक है। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, और इसको लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। ओके, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। अगर कोई दिक्कत होता है, कोई इश्यू होता है तो ज़रूर, इतना टाइम दिए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, पूछिए। अगर कोई दिक्कत होता है मैं कोशिश करूँगा आपकी डाउट क्लियर करूँ, ठीक है। थैंक यू।